हाय प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? स्वागत है आपका A1 एकेडमी में। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन है हमारा बड़ा मज़ेदार सेशन है, यानी चैप्टर 2 का पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। और क्यों नहीं मज़ा आएगा भाई, पॉलिटिकल साइंस है कि नहीं। चलिए तो क्या स्टार्ट किया जाए? बिल्कुल स्टार्ट करते। 1 मिनट बच्चों, चलिए 1 मिनट कंप्लीट हो गया है ना, अब फास्ट होना चाहिए। तो आज का चैप्टर का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? चैप्टर का नाम है राष्ट्र और राष्ट्रवाद, यानी नेशन एंड नेशनलिज्म। तो अब बता दीजिए कि राष्ट्र बनने के लिए क्या क्या चाहिए। जिस तरीके से एक स्टेट बनने के लिए 4 एलिमेंट्स होते हैं ना, उसी तरीके से राष्ट्र बनने के लिए भी कई सारे नीतियों यानी कई सारे पॉलिसी से गुजरना पड़ता है। चलिए टाइम को जाया ना करते हुए हम सभी क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये रहा प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, देख सकते हैं कि राष्ट्र का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशंस? बोलने का मतलब है कि एक राष्ट्र क्या होता है। तो देखिए बच्चों कि राष्ट्र उन लोगों का समूह होता है जिनकी भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपरा और रहने की भावना एक जैसी हो। वे खुद को समुदाय मानते हैं, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? राष्ट्र कहते हैं। अब बताइए भारत एक राष्ट्र है कि नहीं? बिल्कुल है ना। क्यों है? क्योंकि भारत उन लोगों को एक समूह है। भारत जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे लोगों का एक समूह है जिनकी भाषा, जैसे हम सभी हिंदी बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं, सबका इतिहास अलग अलग है, परंपराएं हैं, रहने की भावना है, एक जैसी होती है। वे खुद को एक समुदाय मानते हैं, यानी हम सभी भारतवासी अपने आप को मानते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? राष्ट्र। देख सकते हैं बच्चों, और नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन लैंग्वेज होता है, कल्चर होता है, हिस्ट्री होता है, ट्रेडिशन होता है, फील यूनाइटेड एज वन कम्युनिटी। यानी हम सभी आपस में एक दूसरे को अलग नहीं समझते, सभी एक समझते, एक समूह में रहने की कोशिश करते, एक समुदाय कहलाते, उसे ही एक राष्ट्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। देख सकते हैं आज का क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, क्योंकि मजेदार क्वेश्चन आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, बर्गस ने राष्ट्र की परिभाषा किस रूप में दी है? तो देख सकते हैं बर्गस के अनुसार राष्ट्र एक ऐसा समूह है जिसमें राजनीतिक रूप से संगठित होता है और अपने एकता के भाव में जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? एकता के भाव में। देखिए बर्गस का कहना है प्यारे बच्चों कि राष्ट्र होता है ना एक समूह होता है। कैसा समूह? तो देखिए जो राजनीतिक रूप से संगठित होता है, जो पॉलिटिकल पावर हो या पॉलिटिकल ग्रुप से एक होता है और अपने एकता के भाव से जुड़ा होता है। यानी अपने एकता के भाव से, वो कोई भी भाव हो सकता है, भाव बोले तो फीलिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है बच्चों कि गार्नर ने राष्ट्र के बारे में क्या कहा। बताइए गार्नर को कौन नहीं जानते हैं, हर चैप्टर में आ जाएंगे। व्हाट इज गार्नर से अबाउट द नेशन? गार्नर के अनुसार राष्ट्र एक बड़ी सामाजिक इकाई है जिसमें लोग समान इतिहास, परंपरा और संस्कृति से जुड़े रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। गार्नर के अनुसार राष्ट्र एक बड़ी सामाजिक इकाई है। सामाजिक इकाई बोलने का मतलब क्या है? लार्ज सोशल ग्रुप है जिसमें जो लोग होते हैं कॉमन, यानी उनकी इतिहास एक जैसा होता है, परंपरा एक जैसा होता है, संस्कृति एक जैसी होती है, जिसकी वजह से लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसे ही राष्ट्र कहा जाता है। किनका मानना था? गार्नर का ऐसा मानना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कि जीवन ने राष्ट्र को किस रूप में परिभाषित किया है? हाउ हैज जीवन डिफाइंड नेशन? जीवन का क्या कहना था नेशंस के बारे में? तो देखिए बच्चों, जीवन के अनुसार राष्ट्र वो समूह है जिसमें लोगों के बीच मानसिक एकता और सांस्कृतिक समानता होती है। यानी जीवन का कहना था कि जो लोगों की मानसिक एकता होती है और जो संस्कृति होती है, इसकी वजह से लोग एक दूसरे में आपस में जुड़े रहते हैं, बॉन्ड बना रहता है, टुगेदर रहते हैं। ठीक है। जीवन अ नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ मेंटल यूनिटी एंड कल्चरल सिमिलरिटी। ये आपस में मिलने की वजह से, मानसिक एकता और सामाजिक समानता मिलने की वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। किनका कहना था? याद रखेंगे, जीवन का कहना था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कि राष्ट्र के बारे में गिल क्राइस्ट की परिभाषा क्या है?
देखिए जितने भी साइंटिस्ट आ जाएंगे ना बच्चों, सभी कुछ ना कुछ डिफाइन करके जाएंगे। अगर एग्जाम्पल जिस तरीके से आप सभी से क्लास में मैं पूछता हूँ ना, ये व्हाट इज दिस, सभी आंसर देते हैं सर ये मार्कर पेन है, कोई बोलता है सर ये व्हाइट बोर्ड का मार्कर पेन है, सर ये ब्लू पेन है। तो सभी का आंसर अलग अलग आता है। उसी तरीके से अगर एक टॉपिक आता है ना, तो सभी विद्वान अलग अलग आंसर से डिफाइन करते हैं। अब ये तो नहीं पता एग्जाम में कौन सा दे देगा, है कि नहीं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए करवाए जा रहे हैं। तो गिल क्राइस्ट का क्या कहना था बच्चों, तो देखिए गिल क्राइस्ट के अनुसार राष्ट्र वे लोग जो एक जैसी भावनाएं से जुड़े होते हैं और एक साथ रहने की इच्छा करते हैं। बहुत बढ़िया बात बोले कि राष्ट्र वो है जिसमें लोगों की भावना एक जैसी होती है और उनकी इच्छा होती है खुद से कि नहीं ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरा देश है, उन्हें खुद के देश पे प्राउड होती है, इसे राष्ट्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। देखिए राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। और सबसे मेरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है बच्चों कि मतलब नेशनलिज्म होता क्या है, मतलब देखिए कितना शॉर्ट में डिफाइन किया गया ना, लेकिन इसमें छिपी हुई बहुत सी बातें हैं जो आपको जाननी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और गर्व की भावना होती है। यानी निष्ठा बोलने का मतलब क्या होता है, नालायक, कुकुर नहीं। निष्ठा बोलने का मतलब होता है आप अपने देश के प्रति कितने वफादार हैं, लॉयल्टी कितनी है, आप अपने देश के प्रति आपकी फीलिंग कितनी है, आपकी भावना कितनी होती है, और आप अपने देश के प्रति आप कितना गर्व करते हैं। ठीक है, ये तीन चीज मिलकर के ना राष्ट्रवाद बनता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में नेशनलिज्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। राष्ट्रवाद बनने का रीजन क्या था, क्यों हुआ। हाउ डिड नेशनलिज्म ओरिजिनेट। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति भाषा, संस्कृति, समान इतिहास और स्वतंत्रता की भावना को देखते हुए और यूरोप में ये सबसे पहले उभरा था, यानी यूरोप से ये सबसे पहले डेवलप हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि ये सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ, तो कहाँ हुआ प्यारे बच्चों, यूरोप में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रवाद की आधुनिक प्रकृति क्या है। व्हाट इज द मॉडर्न नेचर ऑफ नेशनलिज्म। आधुनिक राष्ट्रवाद में लोगों में एकता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, राष्ट्रीय सम्मान की भावना होती है। बोलने का मतलब है बच्चों कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म है इसमें इंक्लूड होता है, क्या क्या होता है इंक्लूड, यूनिटी होता है, फ्रीडम होता है, डेमोक्रेसी होता है, एंड द सेंस ऑफ नेशनल डिग्निटी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रवाद के कितने प्रकार हैं और कौन कौन है। अब राष्ट्रवाद तो मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य मतलब 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन बोला गया मुख्य कौन कौन होते हैं, तो मुख्य 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। राष्ट्रवाद के 2 मुख्य प्रकार है, पहला उदारवाद और दूसरा रूढ़िवादी, यानी लिबरल नेशनलिज्म एंड कंजर्वेटिव नेशनलिज्म। उदार राष्ट्रवाद क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म। उदारवाद यानी उदार राष्ट्रवाद लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित होता है। ठीक है, यानी डेमोक्रेसी कैसा है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, लिबरल नेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया बच्चों कि रूढ़िवादी राष्ट्रवाद क्या होता है। व्हाट इज कंजर्वेटिव नेशनलिज्म। रूढ़िवादी राष्ट्रवाद परंपराओं, राजतंत्र और पुराने मूल्य को महत्व देता है। यानी रूढ़िवादी बोलने का मतलब यह है, कंजर्वेटिव नेशनलिज्म बोलने का मतलब ये है कि अपनी परंपरा क्या पुराना नया होता है, नहीं, परंपरा जो हमें कई सदियों वर्षों से चला आ रहा है। राजतंत्र यानी राजघरानों से जो परंपराएं, जो नीतियां, जो नियम चलते आ रहे हैं उसे आगे चलाया जा रहा है। पुराने मूल्य को महत्व दिया जाता है। ये बताइए 1 रुपये का अगर नोट मिल जाता है तो हम लोग उसे कितने संभाल करके रखते हैं कि नहीं, सेम उसी तरीके का। इन सभी को क्या कहा जाता है बच्चों, रूढ़िवादी राष्ट्रवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विस्तारवादी राष्ट्रवाद क्या है। व्हाट इज द एक्सप्रेशनिस्ट नेशनलिज्म क्या है। देख सकते हैं इस राष्ट्रवाद में एक देश दूसरे देश पर कब्जा करके अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। बोलने का मतलब डिक्टेटरशिप। क्या बच्चों, डिक्टेटरशिप। जैसे जर्मनी ने हिटलर काल में किया था। हिटलर कहीं और का था, जर्मनी में आके कब्जा किया था। उसी तरीके का मतलब अगर हम पावरफुल हैं तो किसी दूसरे देश पे जाकर के आक्रमण किया, उसके देश को कब्जा में कर लिया, यानी तानाशाही करना। ठीक, उसे क्या कहते हैं हम लोग,
विस्तारवादी राष्ट्रवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, रूसो ने विचार राष्ट्रवाद पर क्या कहा? ठीक है, मतलब रूसो का विचार क्या था राष्ट्रवाद पर? देख सकते हैं रूसो का विचार था कि जन इच्छा और लोगों की एकता को ही राष्ट्रवाद का आधार माना, यानी जहां पे लोग एकता के साथ रह सके और अपनी इच्छा को पूरी कर सके वही राष्ट्रवाद है। ये किनका कहना था? रूसो का कहना था, है कि नहीं प्यारे बच्चों? बिल्कुल, क्लास में समझते रहिए, जब मतलब कोई डाउट होता है ना तो कमेंट किया कीजिए कि सर यहाँ पे डाउट है, पूछना है, ये किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, जब आप पूछोगे तब तो मैं बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो कहाँ बताऊंगा? मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप सभी को सब समझ में आ रहा है, पूछो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14, यंग इटली का गठन किसने और कब किया? हु फाउंडेड यंग इटली? यंग इटली का गठन मेजिनी ने किया। कब किया? 1831 ईस्वी में किया। बच्चों याद रखेंगे, यंग इटली का गठन किसने किया? मेजिनी। कब किया? 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, हडर ने राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहा था? व्हाट डिड हडर से? हडर ने कहा कि हर राष्ट्र की अपनी संस्कृति और भाषा होती है जो उसे अलग बनाती है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जिस तरीके से हमारे भारत की संस्कृति है, भाषा है, परंपरा है, ये दूसरों के देशों के जैसा तो नहीं है, सभी देशों की अलग अलग होती है। ठीक है, याद रखेंगे। ये किनका कहना था बच्चों? हडर का कहना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, वोल्गस गेस्ट क्या है? वोल्गस गेस्ट क्या है बच्चों? वोल्गस गेस्ट का अर्थ होता है राष्ट्र की आत्मा, यानी लोगों की संस्कृति, भाषा और परंपराओं का सम्मिलित रूप को ही एक राष्ट्र का आत्मा कहते हैं। आत्मा का मतलब भूत, चुड़ैल, डायन ये सब नहीं है बच्चों। बोलने का मतलब है कि जो लोग होते हैं ना, उनकी राष्ट्र की आत्मा, यानी लोगों का जो भाषा होता है, संस्कृति होता है, रहन सहन होता है, खान पान होता है, ठीक है, वेशभूषा होता है, उनका परंपराएं होती है, संस्कृति होती है, उसे राष्ट्र का आत्मा कहा जाता है, जिसे पॉलिटिकल साइंस में वोल्गस गेस्ट भी कहा जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, मार्कस गॉर्वे कौन था? उसने कौन सी संस्था बनाई थी? मार्कस गॉर्वे एक अफ्रीकी मूल के नेता था। उन्होंने यूनिवर्सल निग्रो इंप्रूवमेंट एसोसिएशन का निर्माण किए थे या स्थापना किए थे। ठीक है, याद रखेंगे। कभी क्वेश्चन पूछते कि मार्कस गार्वे कौन है, तो ये कौन है भाई? कौन है? एक अफ्रीकी लीडर है जिन्होंने किसकी स्थापना किए थे? यूनिवर्सल नेग्रो इंप्रूवमेंट एसोसिएशन का, यानी यूनिया का, UNIA। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि राष्ट्रवाद का विकास कितने चरणों में हुआ है? तो राष्ट्रवाद का विकास 3 चरणों में हुआ है। कौन कौन सा चरण? 3 चरण। पहला सांस्कृतिक चरण, दूसरा राजनीतिक चरण और तीसरा आधुनिक या आर्थिक चरण। देख सकते हैं, पहला सांस्कृतिक चरण, दूसरा राजनीतिक, तीसरा आर्थिक या आधुनिक चरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, नेल्सन मंडेला को क्यों याद किया जाता है? वाई नेल्सन मंडेला इज रिमेम्बर्ड? नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीकी में रंग भेद खत्म करने और मानव अधिकार की रक्षा के लिए याद किया जाता है। यानी नेल्सन मंडेला एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने लोगों के बीच, ठीक है, रंग भेद को अलग किया और इसके साथ साथ मानव अधिकार की रक्षा करने के बारे में बताया, इसीलिए उन्हें याद किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रवाद का एक गुण बताना है, यानी 1 मेरिट ऑफ नेशनलिज्म। अब बताइए बच्चों, आपको नहीं पता है? राष्ट्रवाद लोगों में एकता और देश प्रेम को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है। नेशनलिज्म इंक्रीजेज यूनिटी एंड पैट्रियोटिज्म अमॉन्ग पीपल, यानी राष्ट्रवाद लोगों में एकता को बढ़ावा देता है और देश प्रेम को बढ़ाता है। ठीक है, अभी तक की क्लास में हम सभी बड़े इंटरेस्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और आशा करता हूँ आगे भी आप सभी करते रहोगे, रिजल्ट को बढ़िया करना है तो। ठीक है, और क्लासेस को जुड़े रहिए, एक क्लास करेंगे, दूसरी कीजिए, तीसरी कीजिए, चौथा कीजिए, क्योंकि जब हम लोग सीरीज वाइज चलते हैं ना तो कुछ करने में मजा आता है, पढ़ाई हो चाहे कोई काम ही क्यों ना हो, है कि नहीं? तो आज का सेशन होता है हम सभी का कंप्लीट, हम सभी मिलते हैं यानी कल के सेशन में। तो आज के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय और जय हिंद।